Hello bachon, let's read this question. The question says given below are two statements. Statement 1, nitration of benzene involves following step. Generation of electrophile दिखा है यहाँ पे. Statement 2, use of Lewis base promotes electrophilic substitution of benzene. In the light of above statements, choose the appropriate answer from the options given below. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Option B, both statement 1 and statement 2 are correct. Option C, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Option D, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Key concept for this question is electrophilic substitution of benzene. Electrophilic substitution of बेंजीन. बेंजीन हमारे पास क्या होती है? बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होती है. बेंजीन हमारे पास क्या होती है? बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, राइट. और इसी वजह से इस पे हम लोग बोलते हैं कि क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीशीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, राइट. नाउ यहाँ पे हमने ये क्यों बोला कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी? अगर इसमें एडिशन रिएक्शन होगी तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा, एरोमेटिसिटी खो जाएगी. इस वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है. अटैकिंग स्पीशीज हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा इसके केस में, इसलिए ये नाम इलेक्ट्रोफिलिक आया. और सब्स्टिट्यूशन इस वजह से आया, सब्स्टिट्यूशन इस वजह से आया क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन अगर होगी तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा, राइट. तो ये मतलब होगा किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का. तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? ये रिंग इस पे अटैक करती है, राइट. कुछ ऐसी स्पीशीज हमारे पास फॉर्म होती है. फिर क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा है. फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी. ये हो गया. यहाँ पे ये H होगा, राइट. H प्लस निकल जाएगा और कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, राइट. यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? H प्लस निकला, राइट. H प्लस निकला, इलेक्ट्रोफाइल लगा, ठीक है. इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन बोला. फिर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, HNO3 और H2SO4, ठीक है. अगर बात करें इसमें होता क्या है, ये हमारे पास हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट. H प्लस आयन फर्निश करेगा, राइट. और ये यहाँ पे ये जो OH है, राइट, यहाँ पे जो हमारा नाइट्रिक एसिड है विल एक्ट एज अ बेस, राइट. ये OH प्रोटोनेट हो जाएगा. क्या बन जाएगा हमारे पास? OH2 प्लस, राइट. फिर नेक्स्ट स्टेप में OH2 प्लस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. ये हमारे पास लीव कर जाएगा और हमारे पास ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और वाटर बन जाएगा. तो हमें जो दिया हुआ है वो करेक्ट है. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ये स्टेप होता है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट. अगर बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 की, वो क्या है? यूज ऑफ लुईस बेस प्रमोट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट. क्या होता है?
जो लुईस एसिड होता है ना वो बेसिकली प्रमोट करता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। ऐसा हम लोग किसके रिएक्शन में देखते हैं, लोग देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में और एसाइलेशन रिएक्शन में, दोनों में। ठीक है, CH3Cl है, AlCl3 है, क्या है, एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, राइट। और ये हैलोजन कैरियर का भी काम करता है, Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे पास जनरेशन हो जाता है CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का, राइट, CH3 प्लस का, विच विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और ये अटैक कर देगा किस पे, बेंजीन रिंग पे, राइट। हमारे पास बेंजीन से क्या बन जाएगा, टॉलुइन। तो लुईस एसिड जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। लुईस बेसिस नहीं, लुईस बेसिस तो क्या होता है, उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ पर अगर रहेंगे तो डिस्टेबलाइज करेंगे उस रिएक्शन को, राइट। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।